हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस पे, जिसपे मैं पहले भी सेशन आपसे कर चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि शुभ फाइनेंस है क्या, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, इसकी नीड, इंपॉर्टेंस, जिसपे लास्ट के कुछ सेशंस जो मैंने किए थे वो आपने देखे होंगे और आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के सेशन में जो हम आपसे सोर्स ऑफ फाइनेंस पे बात करने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे डिबेंचर और रिटेन्ड अर्निंग के बारे में, क्योंकि बिजनेस, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जरूरत होती है फाइनेंस की। बिना फाइनेंस के, सफिशिएंट क्वांटिटी में फाइनेंस की अवेलेबिलिटी के किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचाया जा सकता, और उसके लिए जरूरी है कि फाइनेंस सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, कॉस्ट इफिशिएंट होना चाहिए, टाइमली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और उसके लिए हम ऑप्शन जो सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो है डिबेंचर्स की बात करेंगे। डिबेंचर्स है क्या? जब हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर है क्या, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि आपने सुना हुआ है डिबेंचर इशू हुआ, और डिबेंचर वर्ड का क्रिएशन किससे होता है? डिबेंचर वर्ड का जो क्रिएशन होता है वो डेब्ट से होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी अपनी कॉमन सील का यूज करते हुए एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेट से मार्केट में इशू करते हैं, और फॉर द टाइम बीइंग पीरियड के कंप्लीट होने के बाद, सर्टेन ड्यूरेशन के कंप्लीट होने के बाद कंपनी क्या करती है? उस मनी को रिफंड कर देती है। ऐसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डिबेंचर। तो लिखा हुआ है अ डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट। डिबेंचर क्या है? एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसे कंपनी क्या करती है? कॉमन सील जो उसकी क्या है? आइडेंटिटी है, वो स्टाम्प है, जिसका यूज करके वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को इंटरेक्ट करती है और उनसे क्या चाहती है? मार्केट से फंड जनरेट करने के लिए, मनी बारो करने के लिए वो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट को इशू करती है वो क्या होता है? डिबेंचर कहलाता है। डिबेंचर के होल्डर्स जो होते हैं उनको क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा, रिवॉर्ड जो उनको मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में। अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, जो पहले से प्री डिटरमाइंड होता है। क्या होता है? प्री डिटरमाइंड होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पहले से ही इसकी जो रेट होगी वो फिक्स्ड होगी। आपको पता होगा वो 6% है, 7% है, 8% है, 10% है, और इस रेट से इस डिबेंचर के होल्डर्स को रिटर्न कंपनी प्रोवाइड करती है। उसमें देखा नहीं जाएगा कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, कम प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, कोई मैटर नहीं करता। इवन लॉस होने की कंडीशन में भी डिबेंचर होल्डर को एक स्पेसिफाइड जो प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिक्लेयर्ड है, उस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और रेगुलराइज इनकम चाहते हैं, उनके लिए क्या है? डिबेंचर एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि डिबेंचर में सिक्योरिटीज भी होती हैं, क्योंकि अगेंस्ट सिक्योरिटी इशू किया जाता है कि अगर कंपनी पैसा देने में कैपेबल कल को नहीं रही तो इसके अगेंस्ट में जो भी सिक्योरिटी दी गई होगी कंपनी की ओर से, उसका यूज करके डिबेंचर होल्डर्स अपनी मनी की रिकवरी कर सकते हैं। तो बात क्या डिबेंचर एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसको कॉमन सील के अगेंस्ट इशू किया जाता है, यूज करते हुए इशू किया जाता है, और मार्केट से फॉर द टाइम बीइंग पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम बीइंग ड्यूरेशन के लिए मनी को बारो करने का काम किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? आपका डिबेंचर्स कहते हैं, और इसके होल्डर जो होते हैं उनको कहा जाएगा डिबेंचर होल्डर्स कहा जाएगा। तो बात करते हैं इसको आगे, फीचर्स पे बात करते हैं। तो फीचर्स में लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट।
भाई डिबेंचर के होल्डर्स को इस बात की सिक्योरिटी होती है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा नहीं होगा, लॉस होगा, तो हमको रिटर्न जो होगा यहां पे क्या होगा, वो फिक्स रेट होगा। आपको 5% की रेट से अगर पहले से प्री डिटरमाइंड है, 6% की रेट से अगर प्री डिटरमाइंड है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलना है मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। रेगुलर इनकम चाहने वाले के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। सेकेंड फीचर पे अगर हम बात करें तो डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है जो आपसे फ्यूचर में पैसा लेने वाले हैं, जो आपसे पैसा लेंगे उनको क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। तो ये पैसा आपसे लेंगे तो ये क्या है, इनके अगेंस्ट जब डिबेंचर की बात की जाती है तो डिबेंचर क्या है, डिबेंचर होल्डर्स क्या हैं, ये बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और बेसिकली ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए मार्केट से मनी बारो करने के लिए डिबेंचर को इशू किया जाता है और ये कंपनी की कॉमन सील का यूज करते हुए इशू होने के कारण ये कंपनी की गारंटी के अगेंस्ट में, कंपनी की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। थर्ड फीचर पे अगर बात करें तो नो राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, वोटिंग राइट्स, इनको किसी भी तरह की पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का कोई भी राइट नहीं होता जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। डिबेंचर होल्डर क्या है, एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इनसे क्या है, मनी बारो किया गया, इनको पार्टिसिपेशन, बिजनेस की एक्टिविटी में अपने ओपिनियन देने का कोई भी राइट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट, कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनको लेने का, अपने व्यूज देने का, अपनी स्किल का यूज करने का ऐसा कोई भी राइट नहीं होता। इवन वोटिंग करने का भी इनको किसी भी तरह का राइट नहीं होता जो शेयर होल्डर्स को अवेलेबल होता है, मगर डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी तरह के इस तरह के राइट्स अवेलेबल नहीं होते। तो तीन फीचर्स बात किया, पहला बताया प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा क्या है, इज ए क्रेडिटर एंड दो नो राइट्स ऑफ द पार्टिसिपेशन एंड वोटिंग राइट्स। फोर्थ बात करेंगे तो सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड एसेट्स, जो कि डिबेंचर हमेशा जो भी इशू किया जाएगा, डिबेंचर इशूड अगेंस्ट सिक्योरिटी, अगेंस्ट सिक्योरिटी, कोई ना कोई चीज अगेंस्ट सिक्योरिटी जरूर होगी कि अगर हम ना दे पाए, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कुछ ना कुछ सिक्योर होगा, कोई ना कोई फिक्स एसेट्स, वैल्यूएबल फिक्स एसेट्स इसके अगेंस्ट सिक्योर होगी कि अगर वो कंपनी फ्यूचर में डिसॉल्व हो जाए या किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रही है और पैसा देने में कैपेबल नहीं है, रिफंड नहीं कर पा रही हैं, तो उस पर्टिकुलर एसेट्स को, उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स का यूज करके, उसका ऑक्शन करके, उसको सेल आउट करके मनी की रिकवरी की जा सकती। तो इसमें क्या सिक्योरिटी की क्वालिटी है जो शेयर के सेंस में अवेलेबल नहीं होता। तो चार फीचर्स पे बात किया, पहला क्या बताया, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न हमेशा फिक्स होगा, जो डिबेंचर होल्डर को रिटर्न मिलना है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलना है, वहां प्रॉफिट के होने या ना होने का कोई भी इंपैक्ट जनरेट नहीं होगा। क्रेडिटर होते हैं, लायबिलिटी होती है, बिजनेस को पता है कि किसको कितना पैसा देना है, ये कौन लेने वाला है। तो डिबेंचर क्या है, डिबेंचर के होल्डर्स कौन है, क्रेडिटर है। इनको पार्टिसिपेशन करने का राइट नहीं है, एक आउटसाइडर के ट्रीट किए जाते हैं। आपने पैसा लगाया, आपको टाइम से इंटरेस्ट मिल जाएगा और टाइमिंग पीरियड के कंप्लीट होने के बाद आपको मनी रिपे कर दी जाएगी। सिक्योरिटी होती है किसके अगेंस्ट में, जो डिबेंचर इशू किया गया है वो किसी न किसी वैल्यूएबल फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर होती है कि अगर कल को कंपनी पैसा पे करने में कैपेबल नहीं होती, फेल हो रही हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से पास हो रही हो, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर एसेट्स का ऑक्शन करके, सोल्ड आउट करके मनी की रिकवरी डिबेंचर होल्डर्स कर सकते हैं। अब बात करेंगे डिबेंचर क्यों खरीदें, डिबेंचर के क्या फायदे हैं। तो डिबेंचर उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको फिक्स्ड इनकम मिले, रिस्क ना हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, रेगुलराइज इनकम हो,
जो रिस्क कम अफोर्ड करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क को लेके वो क्या है, बहुत कॉन्शियस रहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो शेयर में इन्वेस्ट ना करके उनको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि डिबेंचर के होल्डर का जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो हमेशा प्री डिटरमाइंड होता है, और कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होने का इंपैक्ट, अगर कंपनी लॉस पे भी जाती है तो भी क्या होता है, उनको उसी फिक्स रेट से इंटरेस्ट अवेलेबल कराया जाता है। तो मेरिट फायदा क्या है, उसको रेगुलर इनकम मिलेगी, रेगुलराइज इनकम मिलेगी, कुछ भी हो जाए हमको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेकंड बात करते हैं तो ये क्या है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने इसके फीचर्स में पढ़ा, वो क्या पढ़ा था, सिक्योर्ड, क्या पढ़ा था, सिक्योर्ड अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट्स, सिक्योर्ड अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी वैल्यूएबल एसेट्स के अगेंस्ट में क्या होता है, सिक्योर होता है। अगर नहीं मिला तो उसको क्या किया जाएगा, सोल्ड आउट करके, ऑक्शन करके, जो भी रिकवरी होगी, जो भी मनी आएगी, उस मनी से डिबेंचर होल्डर्स का क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। तो किसी भी तरह का यहां पे इनको रिस्क नहीं होता, जो इसका क्या है, बहुत अच्छी मेरिट है। फिर क्या है, नो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन इनका होता नहीं, तो जब प्रॉफिट हम लेते नहीं तो हम लॉस क्यों लेंगे, तब फिर लॉस की ओर हम जाते नहीं, तो हमारे को क्या है, कोई टेंशन नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, हम रात दिन परेशान हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है, आपको प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो ना हो, कुछ भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, कम ज्यादा होने पर हमारी इनकम में कोई भी वेरिएंस नहीं आएगा, तो इसका क्या है, एक बहुत अच्छी मेरिट भी कही जा सकती है। टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी डिबेंचर आपके लिए एक ही बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि ये टैक्स सेविंग में भी कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करता है। क्योंकि हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो फायदे के बाद अगर हम बात करें उसकी डीमेरिट्स की, क्योंकि डीमेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स, भाई मिठाई किसको नहीं पसंद है, हर आदमी मीठा खाना चाहता है, हर खुशी के मौके पे लोग कहते हैं मुंह मीठा कराओ, मगर मुंह मीठा कराओ तो साथ साथ प्रॉब्लम भी होती है, मिठाई ज्यादा खा लिया, मीठा ज्यादा हो गया बॉडी में तो शुगर लेवल बढ़ सकता है, जो मिठाई की क्या है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वैसे ही डिबेंचर्स के बहुत अच्छे अच्छे फायदे बताए, अब फायदे के बाद इसकी डीमेरिट्स भी देख लें, क्या कमियां हैं। तो कमियां क्या हैं, सबसे बड़ी कमी ये है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से इनमें अटैच हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में हमको वोटिंग का राइट नहीं है, हम व्यू नहीं दे सकते, गलत हो रहा है सही हो रहा है, व्यू प्रोवाइडिंग राइट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे को क्या है, बस अपने इंटरेस्ट से मतलब रखना होगा, हमको पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है, हम अपनी स्किल, अपने पोटेंशियल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में नहीं कर सकते, जो इसकी क्या है, ड्रॉबैक है। सेकेंड, अगर डीमेरिट से बात करें तो ये क्या है, परमानेंट बर्डन ऑन बिजनेस। ये कंपनी के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक बर्डन का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से अगर कहें तो ये क्या है, एक अनफेवरेबल सोर्स होता है, अनफेवरेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है। ये बहुत बड़ी लायबिलिटी है, कहीं न से भी मैनेज करिए, कैसे भी करिए, और आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, जो इसकी क्या है, ये एक बर्डन है, एक बोझ हो जाता है, और बोझ हमेशा एक प्रॉब्लम जनरेटिंग इश्यू होता है। तो आपको क्या है, बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम आएगी, जो बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं ये डिबेंचर एक क्या हो गया, प्रॉब्लम जनरेटिंग इश्यू हो गया, जो इसका एक ड्रॉबैक है। फिर क्या आती है बात, इंपैक्ट ऑन क्रेडिबिलिटी, क्योंकि डिबेंचर बेसिकली वो लोग इशू करते हैं जिनके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस को जनरेट करने के ऑप्शंस
कम बचते हैं, नहीं होते हैं, ऑप्शंस नहीं हैं, तभी तो हम क्या करेंगे, बारो करेंगे। उधार कब लेंगे, बारो करने का रिजल्ट क्या है, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो जाए तो भी क्या है, देना है। तो ये ऐसी मजबूरी में ये काम किया जाएगा, और जो मजबूरी में काम किया जाएगा इसीलिए डिबेंचर इशू होगा, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की नजर में, अगर हम इन्वेस्टर को देखते हैं तो इन्वेस्टर क्या है, इसे बहुत ही क्रेडिबिलिटी की नजर से, बहुत ही विश्वास की नजर से अगर आप देखते हैं तो विश्वास नहीं होता, फेथ नहीं है, बिलीव नहीं जनरेट कर पाता कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम पैसा लगा रहे हैं वहां से पैसा रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि ये जो इशू कर रहा है, भाई हम उधार कब लेते हैं मार्केट से, हम बारो कब करते हैं, जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता, जब हमारे पास पैसा नहीं होता और पैसा अरेंजमेंट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, बारो करते हैं। क्योंकि बारो करने के अगेंस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट तो देनी ही देनी है, प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट भी देनी है, जो हमारे लिए बर्डन हो जाता है। तो बर्डन कंपनी क्यों ले रही है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन इसके अलावा अब नहीं बचा है, इसीलिए क्या है, इसकी एक ड्रॉबैक है। तो मैंने आपको बताया डिबेंचर क्या है, डिबेंचर के फीचर्स पे बात किया, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताई, और अब हम आपसे बात करेंगे रिटेन्ड अर्निंग के बारे में। ये रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड का मतलब क्या होता है, अर्निंग का वो पार्ट, रिटेन्ड का मतलब रोक लेना, होल्ड कर लेना। तो अर्निंग का वो पार्ट, प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के स्टेक होल्डर्स, जस्ट लाइक शेयर होल्डर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स की, बहुत सारे इन्वेस्टर्स की बात करें, उनको प्रॉफिट से ना देकर, प्रेजेंट में ना देकर, फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रख लेता है, बचा के रख लेता है, ताकि बिजनेस के फ्यूचर की रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। तो क्या बात करें, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर द फ्यूचर। प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेस के फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रख लिया जाता है, वो क्या है, रिटेन्ड अर्निंग है। और इस प्रॉफिट को, इस अर्निंग को, इस इनकम को हम लोग कहते क्या हैं, अगर आपसे कहा जाए तो इसे प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। आप रिटेन्ड अर्निंग कहें या प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहें, क्योंकि ये फ्यूचर ब्रॉडकास्टेड होता है, फ्यूचर में अपनी इनकम को और अच्छे से यूज करके उस इनकम से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से इस तरह की इनकम को फ्यूचर के लिए सिक्योर कर लिया जाता है। ऐसी अर्निंग को हम लोग क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। अगर इसके फीचर्स पे बात करें तो फीचर्स दिए हुए हैं, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। भाई अपने प्रॉफिट का पार्ट हमने क्या किया, इन्वेस्टर्स में नहीं बांटा, रोक लिया, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, सेफ रखा, ताकि उस पैसे का यूज किया जा सके। परमानेंटली सोर्स है हमारे पास, फ्यूचर में काम आएगा, कोई कॉस्टिंग नहीं है, अपना पैसा है, बचा के चला, फ्यूचर में काम है, कल को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, अपना पैसा बचा के चलो। पुराने लोग कहते हैं पैसा बचा के चलो, काम आएगा। तो ये क्या हो गया, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है बिजनेस की। क्योंकि किसी भी बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए केवल स्किल की जरूरत नहीं होती, उसके लिए जरूरत होती है फाइनेंस की, सफिशिएंट फाइनेंस की। अगर सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो केवल स्किल से बिजनेस नहीं चल सकता, हर चीजों की जरूरत होती है। तो उसके लिए कहां से कहीं ना कहीं क्या है, रिटेन्ड अर्निंग बहुत ही हेल्पिंग रोल प्ले कर सकता है। सेकंड फीचर पे बात करें, इसको पाने की कोई भी कॉस्ट नहीं होती, नो कॉस्ट, कहीं डिविडेंड नहीं देना है इसके बदले में। डिविडेंड के बारे में आपको बताया था, डिविडेंड का मतलब है इट इज द पार्ट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया जाता है। प्रॉफिट का वो पार्ट वो डिविडेंड कहलाता है।
डिबेंचर्स के लिए बात किया तो इंटरेस्ट की बात हुई, बैंक से लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, इंटरेस्ट की बात हो गई। मगर रिटेन्ड अर्निंग की कंडीशन में आपने प्रॉफिट के पार्ट को जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड करके बचा लिया फ्यूचर के लिए, उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, जो कहीं ना कहीं रिटेन्ड अर्निंग के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर ओरिएंटेड स्कोप है। सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक बहुत अच्छा स्कोप है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं आती, किसी को कुछ देना नहीं, इसको पाने के बदले में लंबे समय के लिए आप इस पैसे का यूज कर सकते हैं। ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जरूरत के हिसाब से इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है और इसका यूज आप जैसे चाहें, आप फ्री हैं, आपको सोचना नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि आपका पैसा जैसे चाहे आप वैसे यूज कर सकते हैं। आपके पास पैसा है और उस पैसे को यूज करने से पहले किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो रिटेन्ड अर्निंग उसी तरह का फाइनेंस है जिसको यूज करने के लिए आप पूरी तरह से फ्री हैं। आज खर्च करो, कल करो, नहीं करो, बचा के चलो, जैसी जरूरत हो, जैसे चाहो वैसे आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पे बात करते हैं लॉस एब्जॉर्प्शन। लॉस जो बिजनेस में हो गया है उसको रिकवर करने के लिए भी क्या हो सकता है, इस पैसे का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती। इसको पाने के लिए किसी भी तरह की कॉस्टिंग पे नहीं करनी पड़ती। हमारा पैसा है, हम जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसीलिए अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो उसकी रिकवरी के लिए सबसे अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर कोई है तो वो है रिटेन्ड अर्निंग है। फिर बात करते हैं एप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर की वैल्यू को बूस्ट करने के लिए अगर बोनस शेयर्स देने पड़े, डिविडेंड समय से जेन्युइनली देना हो, कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा हो और मगर शेयर देना है, शेयर पे डिविडेंड देना है, तो उस समय भी रिटेन्ड अर्निंग कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पिंग रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि मार्केट में अगर जेन्युइन रेट से शेयर होल्डर को डिविडेंड टाइमली प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो कंपनी की इमेज मार्केट में खराब होगी, जो कहीं ना कहीं शेयर की वैल्यू को फॉल करने में बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करेगी। फॉल करने में, याद रखिएगा किसमें बता रहा हूं, शेयर की वैल्यू को गिराने में भी ये क्या है, एक हेल्पिंग रोल प्ले करेगी। तो शेयर की वैल्यू फॉल करेगी तो मार्केट में इमेज खराब होगी, कंपनी की पोजीशन खराब होगी, और इन सब से बचने के लिए और साथ साथ शेयर की वैल्यू को एप्रिशिएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी रिटेन्ड अर्निंग बहुत ही हेल्पिंग रोल प्ले कर सकती है। तो आज के सेशन में हमने आपको बात किया कि डिबेंचर क्या है, रिटेन्ड अर्निंग क्या है, इसके फीचर्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स पे हमने आपको डिस्कशन किया, सारे पॉइंट्स क्लियर किए और होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि हम आपके अच्छे सेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।